योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू। ओ हालेलुया जीसस। जीवन की रोटी है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल योग्य केवल तू। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और प्रभु की महिमा करें। तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू। मेरा भरोसा है तू। हालेलुया जीसस। मेरा भरोसा, मेरा भरोसा है तू। मेरा भरोसा है तू प्रभु। मेरा भरोसा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई है तू प्रभु। मेरी चंगाई है तू। हालेलुया जीसस। मेरी चंगाई है तू। मेरी चंगाई है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। हमारा ईमान है तू, चट्टान है तू, दृढ़ कोट है, कमजोरी में ताकत है, बीमारी में चंगाई है, गरीबी में जीवन की रोटी है, बेचैनी में चैन है तू, शोक में आनंद है तू प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद। तू हमें आनंद देने वाला परमेश्वर। We give you all the glory Lord। सारी महिमा तुझे यीशु के नाम। आमीन। प्रभु की स्तुति करेंगे और एक गीत को गाएंगे और दिस इज अ टाइम टू वर्शिप लॉर्ड। यह अद्भुत समय है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। लेट अस स्टैंड ऑन अ प्लेस। हम सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तेरी स्तुति हो प्रभु। He is my rock of salvation। खुदा का कलाम कहता है वो मेरे उद्धार की चट्टान है। समुद्र को जिसने भागा, जंगल में मार निकाला। समुद्र को जिसने भागा, जंगल में मार निकाला। पानी को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जमीन सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, इसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सब लोग खुश हैं? Yes. वेरी गुड। से प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. A louder praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. खुदा के कलाम की ओर चलेंगे और परमेश्वर का वचन, जो सब्जेक्ट मैंने दिया, जो टॉपिक मैंने बताया, वो है कुटिल कामों को दूर करो। कुटिल कामों को दूर करो। दूर करो। एक परमेश्वर के वचन की आयत पहले हिंदी में पढ़वाऊंगा, फिर इंग्लिश में पढ़वाऊंगा और उसके बाद उसे उर्दू में पढ़वाऊंगा। अय्यूब की पुस्तक 22वां अध्याय 23वीं आयत, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 22 वर्स 23। यदि तू सर्वशक्तिमान जवाब, जॉब, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 22 वर्स 23। हिंदी में पढ़े पहले जी। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर कर समीप जाए, परमेश्वर के, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल कामों को दूर कर दे। हाँ, तो तू बन जाएगा। बन जाएगा। आज अगर किसी से पूछिए संसार में बनना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो जीवन में, कुछ बनना चाहते हो, मुंह से बोलो जी। हाँ जी। लोग कहते तुम कुछ नहीं बन पाओगे। लोग क्या कहते? तुम कुछ नहीं बन पाओगे। दुनिया के लोग कहते कुछ नहीं बन पाओगे। खुदा का कलाम कहता है बनने का तरीका क्या है। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? बनने का तरीका। कुछ बनना चाहते हो तो कुछ करना पड़ेगा। दुनिया के लोगों ने कह दिया कुछ नहीं बन पाओगे। दुनिया के लोगों ने कह दिया कुछ नहीं बन पाओगे। हम कह रहे खुदा का कलाम कहता बन जाओगे। आज फॉर्मूला आज की शाम में यह है, अपने डेरे से कुटिल कामों को दूर कर। हिंदी का एक वर्जन कहता है अपने दिल से कुटिल कामों को दूर कर। इंग्लिश में क्या लिखा है जी? If you return to the Almighty, If you return to the Almighty, you will be restored. you will be restored. फैल गए, भटक गए, फंस गए, अटक गए, बर्बाद हो गए, हलाक हो रहे हो, आशा नहीं है, निराशा में भरे हो, सबने ठुकरा दिया, ठोकर मार दी, you shall be restored. You shall be restored. फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है आगे जी?
If you remove wickedness, if you remove wickedness, दुष्टता, विकेटनेस का क्या मतलब होता है? अपने सीने से, अपने डेरे से, अपने घर से दुष्टता को, कुछ दुष्टता है जीवन में, कुछ दुष्टता है जीवन में, कुछ भरी हुई है दुष्टता, जीवन साफ नहीं है, दिल साफ नहीं है, मन साफ नहीं है, दुष्टता है। खुदा का कलाम कहता है इफ यू वांट टू गेट रिस्टोर्ड, अगर तुम बन जाना चाहते हो, अगर तुम कुछ बनना चाहते हो, तो अपने डेरे से, अपने दिल से, अपने सीने से, अपने मन से, अपनी जिंदगी से दुष्टता को दूर कर दो, दुष्टता को दूर कर दो। इंग्लिश के बहुत सारे वर्जन हैं, कहीं लिखा है आई विल रिस्टोर यू, यू रिमूव द विकेटनेस। एनएलटी वर्जन में लिखा है क्लीन अप ऑफ योरसेल्फ, अपने आप को साफ करो। एक वर्जन में लिखा हुआ है, ईएसटी वर्जन, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में लिखा हुआ है, एक शब्द आया वहां पर इनजस्टिस, केजीवी में आया, किंग जेम्स वर्जन में आया है इनजस्टिस। इनजस्टिस क्या है? अन्याय। कहीं क्या लिखा? दुष्टता को दूर कर दो, अन्याय को दूर कर दो, कुटिल कामों को दूर कर दो। कुछ ऐसी चीजों ने घर बना लिया है, कुछ ऐसी बातों ने घर बना लिया है। खुदा का कलाम क्या कह रहा है? कुछ बनना चाहते हो, यदि कुछ बनना चाहते हो तो दुष्टता को, अन्याय को साफ कर दो अपनी जिंदगी से। अनराइचियसनेस, एनएएसबी वर्जन जो इंग्लिश का है वहां लिखा है अनराइचियसनेस, अधार्मिकता। अधार्मिकता, दुष्टता, गंदे काम, और क्या बताया मैंने आपको? अनजस्टिस, अन्याय, विकेटनेस, दुष्टता। इन बातों को अपने जीवन से दूर करना पड़ेगा। ये जब मैंने इंग्लिश और हिंदी पढ़ी तो उतना मजा नहीं आया। मजा उर्दू में आता है इस आयत में। जी, उर्दू में पढ़ दी जाए। अय्यूब की पुस्तक 22वां अध्याय 23वीं आयत। जी, अगर तू कादरे मुतलक की तरफ फिरे, अगर तू अगर आसमान के खुदा की ओर तू फिरे, कहीं भटक गए हो, कहीं अटक गए हो, कहीं फंस गए हो, कहीं भाग गए हो, कहीं रास्ते से बेरास्ता हो गए हो, किसी गलत संगति में पड़ गए हो, किसी गलत विचार में पड़ गए हो, अपनी रास्ते बना लिए, अपनी सोच पैदा कर ली है, जो रास्ते तुम्हें बताए थे उस रास्ते पर नहीं चल रहे। खुदा के कलाम में लिखा है यदि तू कादरे मुतलक की ओर फिरे, यदि तू फिरे, यदि तू फिरे, फॉर्मूला है ये, यदि तू फिरे। कई बार हम कहते हैं अब हम यहां खड़े हो गए, आगे नहीं बढ़ेंगे। खुदा बाप, हम यहां खड़े हो गए, चल रहे थे, चलते चलते तुम्हारी आवाज आई, हम खड़े हो गए हैं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हमें आशीष चाहते। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा फिरो। वो क्या कह रहा है? फिरो। भाग जाता योना, उसने कहा वापस आना पड़ेगा बेटा। क्या कहा उसने? वापस आना पड़ेगा, मगरमच्छ के पेट में डाल के निकाल के वापस लेकर के आऊंगा। फिरना तो पड़ेगा, या तो फिरोगे या मगरमच्छ के पेट के अंदर चले जाओगे। देखिए, खुदा ने कहां तक उसको मौका दिया। मगरमच्छ ने बड़ा सा मुंह खोला, बड़े बड़े कटीले दांत। मुझे नहीं मालूम आपने कितने मगरमच्छ देखे। चेन्नई से आगे एक जगह है, हम वहां पर गए अपने परिवार के साथ। साइट सीन के लिए जब हम गए तो एक वहां पर है
क्रोकोडाइल म्यूजियम या क्रोकोडाइल बैंक कुछ कहते हैं उसको, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक। इतने किस्म के क्रोकोडाइल्स पूरी दुनिया में नहीं है जितने क्रोकोडाइल्स वहां पे पड़े हुए हैं। लाखों की संख्या में क्रोकोडाइल, अलग अलग किस्म के क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, अलग अलग प्रजातियों के, अलग अलग जातियों के टिकट लेकर के मगरमच्छ देखने जाना पड़ता है। लाखों की संख्या में, दुनिया में कहीं इतने क्रोकोडाइल नहीं है। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक में है। बैंक है क्रोकोडाइल का, लाखों की संख्या में। योना को ऐसे ले लिया मगरमच्छ ने अंदर। खुदा ने क्या कहा? फिरने का मौका देता हूं, दांत का खरोंच नहीं आने दिया। उसे मालूम था यदि तू नहीं फिरेगा तो अंदर पेट के एसिड रखा हुआ है, पेट के अंदर वहां गला दूंगा तुझे। अगर सोचते हो कि कुटिलता के रास्ते पे चल रहे हैं, दुष्टता के रास्ते पे चल रहे हैं, खरोंच नहीं आई है, बच के रहे, अरे हम दुष्टता करते रहे, हमें खरोंच नहीं आई, अरे कुछ नहीं होगा, खरोंच नहीं आने दी है। आगे एसिड से जलाने की तैयारी है, आगे एसिड से जलाने की तैयारी है। दांतों से खरोंच नहीं आई है। तुम्हें लगता है खरोंच नहीं आई, तुम्हें लगता है खरोंच नहीं आई, लेकिन आगे एसिड है, इस बात का याद रखना। परमेश्वर गला देगा, परमेश्वर उसके अंदर तुम्हें गला देगा, जला देगा, खत्म कर देगा कुटिलता से। यदि तू कादरे मुतलक की ओर फिरे तो बहाल किया जाएगा। वो बहाली जो तुम्हारी खराब हो गई है, वो जो तुम्हारे रास्ते खराब हो गए हैं, वो जो आशीषें तुम्हें नहीं मिल रही हैं, वो जो तुम बनना चाहते थे नहीं बन पा रहे, जो खुदा तुम्हें बनाना चाहता तो तुम नहीं बन पाए, तुम बहाल किए जाओ। कादरे मुतलक की ओर फिरो। जी आगे देखिए क्या है। बशर्ते का मतलब पता क्या? शर्त ये है। बशर्ते का क्या मतलब है? शर्त ये है देखिए उर्दू की बाइबल का कमाल। बशर्ते कि तू नाराजगी को अपने खेमे से दूर नाराजगी को अपने खेमे से दूर कर दे, तो अपने खजाने को आप आगे बढ़िए। हाँ, नाराजगी को अपने खेमे से दूर कर दे। इंग्लैंड में जो बाइबल छपी उर्दू की, उसमें लिखा है अपने सीने से नाराजगी को दूर कर दे। जो इंग्लैंड में नया वर्जन छपा उर्दू का, उसमें लिखा है अपने सीने से नाराजगी को दूर कर दे। पुराने वर्जन में लिखा है अपने खेमे में से नाराजगी को, ये दुष्टता, इस दुष्टता को जो हमने अपने दिलों में, अपने मनों में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी जिंदगी में पाल रखी है, दूर कर दे। परमेश्वर के सामने दुष्ट ठहर नहीं पाएगा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, भजन संहिता 1 उसकी 5वीं आयत कुछ इस प्रकार से लिखा है। द बुक ऑफ साम चैप्टर 1 वर्स 5। जी हाँ, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। दुष्ट लोग परमेश्वर की अदालत में, दुष्ट लोग परमेश्वर की अदालत में, यहां तुम जुगाड़ कर लोगे, हो सकता है कोई रास्ता निकाल लो, हो सकता है गलत गवाह खड़े कर लो, हो सकता है हां हुजूरी करने वाले लोग मिल जाए, बट वेन यू विल फेस द जजमेंट एट द थ्रोन ऑफ द लॉर्ड, जिस दिन तुम उस स्वर्ग के सिंहासन के सामने, उस सफेद सिंहासन के सामने खड़े होगे,
उसकी अदालत में खड़े ना रह पाओगे, स्थिर ना रह पाओगे। दुष्टता को लेकर के, दुष्टता को सीने से, नाराजगी को दूर कर दे, अपने दिल से दुष्टता को दूर कर दे, अपने मनों से दुष्टता को दूर कर दे। खुदा की अदालत में खड़ा होना है, परमेश्वर की अदालत में खड़ा होना है, सफेद सिंहासन पे जिस पे बैठ के न्यायाधीश न्याय पड़ेगा। जब तुम्हारी किताब खोली जाएगी, खुदा के कलाम में लिखा तू स्थिर ना हो पाएगा, तू खड़ा ना रह पाएगा। यशाया नबी की पुस्तक 55वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। जी हां, मेहरबानी से जोर से पढ़ दी जाए। यशाया 55:7। जी। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर 1/2 है ये। हाँ, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच, दुष्ट अपने चाल चलन, हाँ, और अनर्थकारी अपने सोच और विचार। अनर्थकारी, ये शायद निकाल के रखिए 55:7 इंग्लिश में। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार। दुष्टता शुरू कहां से होती है? दुष्टता कहां से शुरू होती है? अनर्थकारी सोच। सोच विचार। कहां से शुरू हुई? सोच विचार। आप देखिए, किसी किसी का आप बैठे रहिए और चेक करिए, उसका जो ना ये ऐसे 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 हिलता रहता है, हिल रहा है। देखा है कभी हिलते हुए? ये जगह हिल रही। बच के रहना, जब ये जगह हिल रही हो किसी की, तो बच के रहना, क्योंकि उसके बाद वो बम फोड़ता है। ये मेरा तजुर्बा है। जब किसी का ये हिल रहा हो तो समझ लो कुछ गंभीर मसला चल रहा है, बम की फैक्ट्री पे काम चल रहा है और बम फूटने वाला है। दुष्ट अपने सोच विचार। कहां से दुष्टता शुरू हुई? सोच विचार से शुरू होती है। हाँ, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़ के जो अनर्थ करना चाहता है। हाँ, छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। और पूरी रीति से फिरना। यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू कम बैक। अगर नाराजगी अपने सीने से दूर करना चाहते, नाराजगी को अपने सीने से बैठ जाए, दूर करना चाहते हो, तो परमेश्वर की ओर फिरना जरूरी है। अपने चाल चलन पे गौर करना जरूरी है। जरा यशाया 55 चैप्टर 7 पढ़िए। चैप्टर 55 वर्स 7। Let the wicked forsake his way। फॉरसेक मतलब होता है छोड़ना। क्या है? लेट द विकेट, दुष्ट अपने रास्ते को छोड़ दे, अपने रास्ते को छोड़ दे। ये मत बताओ कि हम यहां तक आ गए, अब हम यहां खड़े हैं, अब बताओ क्या करें, यहीं से कोई उपाय कर दो। छोड़ना पड़ेगा रास्ता। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो रास्ता छोड़ना पड़ेगा। जिस रास्ते पर आगे बढ़ चुके हो वहां से वापस आना पड़ेगा। मजबूर कर दिया परमेश्वर ने योना को कि तुझे वापस तो आना पड़ेगा। मजबूर कर दिया योना को कि तुझे वापस आना पड़ेगा। तू ये मत बोल कि अब मैं यहां तक पहुंच गया हूं, यहां से कोई जुगाड़ बता दो, कोई रास्ता बता दो। वापस आना पड़ेगा। जाना तुझे उस रास्ते पर पड़ेगा जहां मैं बता रहा हूं। लेट द विकेट forsake his ways and the unrighteous man his thoughts। and unrighteous man his thoughts। जो अधर्मी हैं वो अपने थॉट्स पर किसी से पूछो तो कहता है हमने सोचा था। क्या था?
हमने सोचा। पूछ लेते सोचा क्यों था, पूछ लेते सोचा क्यों था। हमने सोचा। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के अंदर 75% रगड़े झगड़े इस बात पे है क्योंकि किसी ने सोचा था, किसी ने सोचा था, हमने सोचा था। 75% दुनिया के झगड़े सिर्फ इस बात पर हैं कि किसी सोचने वाले ने सोच लिया, हमने सोचा था। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? बस सोचो मत। तो जब तुम सोचते हो तभी कदर हो जाती है, जब तुम सोचते हो तभी उत्पात, जब तुम सोचते हो तभी झगड़े, जब तुम सोचते हो तभी फसाद, जब तुम सोचते हो तभी गड़बड़ियां, जब तुम सोचते हो तभी ढाक, ईर्ष्या, जलन, कुड़न, विधर्म, फूट पैदा हो जाती है। तुम्हारी सोच में कला है, तुम्हारी सोच में कमाल है। जब तुम सोचते हो तो सारी चीजें बिखर जाती हैं। परमेश्वर ने इन सब चीजों को देखा और कहा कि स्टॉप योर थॉट्स, अपनी सोच को रोक दो, अपनी सोच को रोक दो। सोच तुम्हारी गड़बड़ कर रही है, परमेश्वर को सोचने का मौका दो। लेट हिम डिसाइड। सोचने के लिए उसके पास कई करोड़ स्वर्गदूत बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं। सोचने का काम उसने जिम्मेदारी देख रखी है। सोचने वाले स्वर्गदूत हैं। स्वर्गदूतों के ऊपर एक करूब स्वर्गदूत है जो उनका मॉनिटर है, कैप्टन है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है। तुम सोच रहे हो, हमने सोचा, हमने सोचा। तुम्हारी सोच ने गड़बड़ कर दिया। हमने सोचा पति पत्नी के रिश्ते खराब हो गए, हमने सोचा रिश्ते खराब हो गए, हमने सोचा पड़ोसी से रिश्ते खराब हो गए, हमने सोचा स्कूल के टीचर से रिश्ते खराब हो गए, क्योंकि सोचा। दोस्ती में रिश्ते खराब हो गए, सगे संबंधियों से रिश्ते खराब हो गए, क्योंकि तुमने सोच लिया, तुमने कुछ सोच लिया। तुम अपने दिमाग में कुछ कल्पना कर बैठे, दुष्ट कल्पना, दुष्टता से भरी हुई कल्पना। अपने सीने से, अपने खेमे से, अपने डेरे से, अपने टेंट में से दुष्टता को दूर कर दो, कुटिलता को दूर कर दो। यह डैनियल की पुस्तक, उसका 4था अध्याय 33वीं आयत पढ़ दीजिए मेहरबानी से, जोर से जी। चैप्टर 4 डैनियल वर्स 33। उसी घड़ी यह वचन, यह बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। उसी घड़ी ये वचन, डैनियल की पुस्तक आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी, आज इस कहानी को समझा देता हूं। आज दो लोगों की बात बताऊंगा, बाप बेटे की बात। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर ने विषय में पूरा हुआ। नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हो गया। एक वचन है, कुछ दर्शन है, कुछ भविष्यवाणी है जो एक बादशाह है नबूकदनेस्सर, उसके विषय में पूरा हो गया। हाँ, वह मनुष्यों में से निकला। क्या वो मनुष्यों में से निकाला गया। तुम्हें मनुष्यों में से निकाल दिया गया, अब तुम मनुष्यों के बीच में नहीं रहोगे। ये वचन पूरा हुआ। क्या हुआ? इसका मतलब ये वचन कहीं से आया था, ये वार्निंग कहीं से आई थी। ये वार्निंग किसी ने दी थी, देखो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, मान जाओ, सुधर जाओ, सुन लो, रास्ते बदल दो, दुष्टता छोड़ दो, अनर्थकारी काम छोड़ दो, अनर्थकारी सोच को किनारे कर दो। यह वचन आया था। बादशाह है, नाम नबूकदनेस्सर है, इतिहास का बहुत बड़ा बादशाह है, डैनियल की पुस्तक में है, कोई खास बात है। यह वचन नबूकदनेस्सर के बाद बीच में पूरा हुआ, उसकी जिंदगी में पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? कि तुम मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा। जी। और बैलों की नाई
बैलों की नाई घास चरेगा। हाँ, चरण लगा और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती, और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षी की नाई परों से और उसके बड़े बड़े बाल। खूबसूरत बादशाह था ये, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत बादशाह। क्या हाल हो गया? मनुष्यों के बीच से निकाला गया, घास चरने लगा। खूबसूरत बादशाह, कमाल का बादशाह था। जिसको चाहता था ऊंचे पद पे बैठा देता था, जिसको चाहता गिरा देता था। पता, जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैं सोचने लगा ये दुष्टता करता क्या था? ये दुष्टता, जब मैंने इसको ठीक से पढ़ा तो मुझे समझ में आया, जिसको चाहता था ऊंचे पे बैठा देता था और जिसको चाहता था गिरा दिया। आज इसको ऊंचे पे चढ़ा दिया, कल इसको नीचे गिरा दिया। आज उसको ऊंचे पे चढ़ा दिया, आज उसको गिरा दिया। आज उसको ऊपर कर दिया, आज इसको नीचे कर दिया। दुष्टता क्या करता था? किसी को ऊपर चढ़ा देना, फिर कल उसको नीचे गिरा देना, कल गिरे हुए को ऊपर आसमान पे सर पे बैठा लेना, फिर उसको नीचे गिरा देना, फिर उसको कब उठा। बादशाह कमाल का बादशाह, बहुत बड़ा इतिहास का बहुत बड़ा बादशाह। इतना बड़ा बादशाह कि उसके कलाम में लिखा है, दानियेल की पुस्तक में, पंडित, पुरोहित, कसदी, स्वप्न बताने वाले, पहेलियां बुझाने वाले लोगों को उसने अपने दरबार में रखा हुआ था। ऐसे लोगों को उसने अपने दरबार में रखा हुआ था जो उसको भविष्यवाणियां करके बताते थे। दानियेल को भी उसने अपने रखा हुआ था। दानियेल को भी उसकी बादशाही में जो गड़बड़ी थी वो ये थी, कब किसको ऊपर उठा दो, कब किसको गिरा दो। दुष्ट अपने सीने से नाराजगी को दूर करो, अपने खेमे में से नाराजगी को दूर करो, अपने डेरे में से दुष्टता को दूर करो। क्या हो रहा है? किसी को उठाना, किसी को गिराना। ये उठाने और गिराने का खेल, उठाने और गिराने का खेल। सबसे ज्यादा परमेश्वर को नफरत है इस गेम से। परमेश्वर को सबसे ज्यादा नफरत है। इससे काम है, इसको उठाओ आज, इससे काम खत्म हो गया, इसको गिराओ आज। सबसे ज्यादा नफरत है। और ये बादशाह इस काम में मास्टर था। आप इसको पढ़िए, इस बादशाह के बारे में। जी पढ़िए। और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों, और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान नाखून बढ़ गए। मुझे नहीं मालूम आपने ऐसा आदमी देखा या नहीं देखा। मैंने अजमेर में देखा, मैंने अजमेर में देखा। उसके नाखून इतने बड़े बड़े हो गए, बाल ऐसे लटकने लगे, पीठ पर से बाल लटकने लगे, हाथों पे से बाल लटकने लगे। अजीब। उसकी मां ने फोटो दिखाई, बेहद खूबसूरत, एमए इंग्लिश लिटरेचर, आईएएस की तैयारी करने वाला। एक लड़की के साथ दुष्टता कर बैठा। दुष्टता, नाराजगी को सीने से दूर कर दो, नाराजगी को सीने से दूर कर दो। दुष्टता मत करो, नाराजगी को, अधार्मिकता को, दुष्टता को, अनजस्टिस को, अन्याय को अपने सीने से, अपने खेमे से, अपनी जिंदगी से, अपने दिल से, अपने दिमाग से दूर कर दो। जहां खड़ा हो जाता था, जहां खड़ा हो जाता था, जहां खड़ा हो जाता था, थूकता रहता था। खड़ा हो जाता था, थूक,
आसमान की तरफ उड़ाता था, अपने मुंह पे गिरता था, फिर हंस हंस के हिलता था। आईएएस की तैयारी करने वाला लड़का सीने से नाराजगी को दूर नहीं कर पाया। अपने जीवन से नाराजगी को दूर करो। जी पढ़िए, 4वां अध्याय 4वीं आयत, खुल के बताता हूं। और जी हाँ, मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता देखिए था। राजा बादशाह क्या कह रहा है, बादशाह क्या कह रहा है, मैं नबूकदनेस्सर अपने महल में चैन से, हाँ, चैन से और और प्रफुल्लित, खुश रहता था। अपने महल में चैन से रहता था और खुश रहता था। ऐसा नहीं है कि अच्छे जीवन नहीं देखा था इसने, अच्छा दिन नहीं देखा था। मैं चैन से, खुद कह रहा है, खुद लिख रहा है, मैं चैन से और प्रफुल्लित रहता था। जी रहता था। हाँ, 5वीं आयत पढ़ दीजिए। 5वीं। हाँ, मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर जिसके गया। कारण मैं डर गया। 27वीं आयत पढ़िए, 27। एक स्वप्न देखा है जिसके लिए लिखा है, क्या लिखा है, वो बातें पूरी हुई, वो सपने की बातें पूरी हुई। हाँ तब ज्योतिष, हाँ, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना सपन बताया। हाँ, परंतु वे उसका फल न बता सके। तब बहुत सा ज्योतिषी को बुलाया, सपने का फल बताने वाले लोगों को बुलाया, इंटेलिजेंट लोगों को बताया, वो फल नहीं बता सके। डैनियल को बुलाया गया, डैनियल ने 27वीं आयत 27 वर्ष। 27। हाँ जी। शाबाश। हाँ, इस कारण हे राजा मेरी यह सहमति स्वीकार कर। डैनियल ने क्या कहा, इस कारण हे राजा मेरी ये सम्मति स्वीकार कर। सम्मति का मतलब होता है राय। सम्मति का क्या मतलब होता है, राय। मशविरा। मेरी ये सम्मति स्वीकार स्वीकार कर। देखिए, जो दुष्ट होता है ना, आप उसको अच्छी बात बताइए, उसको कभी पसंद नहीं आएगी। दुष्ट को आप अच्छी बात बताइए, वो उसके अंदर से कोई बुराई खींच लेगा। सबसे पहले उसका दिमाग क्या काम करता, तुम अच्छी बात बता रहे हो, उसका मतलब जरूर तुम्हारा कोई मतलब है, क्योंकि तुम अच्छी बात बता रहे हो। आप उसे विजडम वाली बात बताइए, अकलमंदी की बात बताइए, बुद्धिमानी की बात बताइए, तो वो कहेगा ओ ये तो कुछ बुद्धिमानी की बात बता रहा है, इसका मतलब ये बड़ा चालाक इंसान है, कुछ फायदा उठाना चाहता है। इसने सम्मति दी डैनियल ने। मैं डैनियल के बारे में बताऊंगा अभी आगे कि डैनियल के अंदर कौन कौन से वरदान काम करते थे। डैनियल ने इसको सम्मति दी। क्या सम्मति दी, मैं तुझे सम्मति देता हूं कि यदि मेरी ये सम्मति स्वीकार कर ले। सिर्फ सुन मत, सुनते हम सबकी हैं। हमसे लोग क्या कहते हैं, ब्रदर, सुनते हम सबकी हैं, करते वही है जो हमारे दिमाग में आता है। तुम्हारे दिमाग में अनर्थकारी चीजें आ रही थी, सुनते हम सबकी हैं, है ना, सुनते सबकी हैं, करते वो हैं जो हमारा दिमाग कहता है, जो हमारे दिल में आ रहा है। दिल में नाराजगी है, दिल में दुष्टता है, अनजस्टिस है, अन्याय है, सुनते हम सबकी हैं। वो क्या कह रहा है, सुन मत, स्वीकार कर ले। आज डैनियल ने साफ देख लिया था क्या होने जा रहा है। डैनियल ने ये देख लिया था क्या होने जा रहा है। सम्मति को स्वीकार कर ले। खड़ा हुआ राजा के सामने, आज सुन लीजिए राजा जी, आज तो सुनना पड़ेगा, आज मान जाओ वरना अनर्थ होने जा रहा है। आज सुन लो, खुदा के वास्ते सुन लो,
प्लीज सुन तो लो, मान तो लो, एक बार मान लो, एक बार मान लो। हाँ आगे बताइए। कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, हाँ, धर्म, यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया दीनहीन पर दया, करने लगे। दीनहीन पर दया। दया। वो दया नहीं होती कब किसको उठा दिया, किसको गिरा दिया, वो दया नहीं होती, वो दया नहीं वो होती। काम निकालना होता है। वो दया नहीं होती, काम निकालने के लिए किसी को किसी वक्त उठा दिया और फिर धड़ाम से औंधे मुंह के, वो दया नहीं है, वो मदद नहीं है, वो किसी के लिए किसी को ये ना सोचे कि आपने किसी को इज्जत दे दी, वो दया नहीं थी। तू क्या कर, दीनहीन पर दया कर, अधर्म को छोड़, अधर्म को छोड़, अधर्म का बस्ता बगल में दबा करके, दीनहीन की दया नहीं होती, अधर्म का बस्ता बगल में दबाकर दीनहीन की दया नहीं होती, अधर्म के बस्ते को छोड़ दीनहीन पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना तो रहे, संभव है शायद ऐसा हो कि तेरा चैन बना रहे। यानी चैन खत्म हो चुका है, रातों की नींद उड़ी हुई है, बेचैनी, घबराहट, डर, असंतोष, भविष्य में क्या होगा, मेरा क्या होगा, न्याय के सामने जब मैं सिंहासन के सामने खड़ा होऊंगा तो क्या होगा, मेरा न्याय क्या होगा। इस डर में जीने वाले लोगों, खुदा के कलाम में लिखा है, इस सपने को देख करके ये बादशाह, ये बड़ा बादशाह था, बड़ा मजबूत बादशाह था, बड़ा ताकतवर बादशाह था, बहुत बड़े राजमहल में रहता था, लेकिन आज डरा हुआ, आज परेशान है। हाँ पढ़िए तेरा चैन बना 29वीं आयत 29। जी। 12 महीने के बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, 12 महीने बीते हैं, सपने को देखे हुए 12 महीने बीते। डैनियल समझा करके चला गया, थक गया, हार मान के चला गया। देखिए अब दूसरा, इसके पहली क्या गड़बड़ी बताई थी मैंने, किसी को ऊपर किसी को नीचे, किसी को ऊपर किसी को नीचे। अब दूसरी गड़बड़ी देखिए क्या है, 12 महीने बीतने पर ये अपने राजभवन की, पढ़िए, हाँ, राजभवन की छत पर टहल रहा था। छत पर टहल रहा था। राजा जी अपने छत पर टहल रहे, और मन में क्या है, हाँ पढ़िए। तब वह कहने लगा, तब वो कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबुल नहीं, क्या ये बड़ा बाबुल, क्या ये बड़ा साम्राज्य नहीं है, हाँ नहीं है, नहीं है, जिसे मैं ही ने, जिसको मैंने ही बसाया है, यही है ना, जी नहीं, हाँ, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप, कमाल है, जिसने अपने बल, मैंने कहा था ना ताकतवर था, और बल और सामर्थ्य, और अपनी सामर्थ, आज बेटा ढीले हो पढ़ने में तो, है ना, हाँ, जिसने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को, एक पूरे नगर को अपना राजनिवास बना दिया, एक बड़े नगर को, ये घमंड, हाँ, राजनिवास होने को अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने, ये वचन राजा के मुंह से निकला ही था कि आकाशवाणी हो गई। हाँ, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया।
देख के घमंड करना, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये चारों तरफ दूर दूर तक जो कुछ बसा है, अपने वैभव अपनी ताकत से मैंने बना के खड़ा किया। ये घमंड, ये ताकत का घमंड, ये वैभव का घमंड, ये राजनिवास का घमंड, आज्ञा निकली, सब कुछ तेरे हाथ से निकल गया। आकाशवाणी हो गई, सब कुछ तेरे हाथ से निकल गया। कुटिलता मन में आई, परमेश्वर को यह कुटिलता पसंद है। जो कुछ आपको दिया है, आपके पास जो कुछ है, आप राजमहलों में रहते हैं, आप बड़े घरों में रहते हैं, इस बात पे घमंड मत करो कि मैंने ये बना लिया। मैंने पहले भी बात बताई थी। एक आदमी ने मुझसे कहा, बड़ा घर बनाने के बाद कहा, आज मेरी बैकबोन मजबूत हो गई, इतना बड़ा घर मैंने बना लिया। जिस दिन उसने ये बात बोली थी, उस दिन से वो रीढ़ की हड्डी के दर्द से परेशान है। ये घमंड, ये वैभव का घमंड, ये पूंजी का घमंड, ये दौलत का घमंड परमेश्वर ने दिया। इस बात को याद रखो, परमेश्वर ने दी है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, दौलत है वे तो उकाब की मानंद पर लगा के उड़ जाएगी और हुस्न फना हो जाएगा। हुस्न फना हो जाएगा। अगर खूबसूरती पर घमंड करते हो तो खूबसूरती खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। बाद में सिर्फ चर्चे रहेंगे, अपने आप को बताते रहोगे कि हम जवानी में बड़े खूबसूरत थे, सिर्फ ये बताते रहोगे। एक औरत मुझसे कहने लगी, मैं बहुत बेहतर गाना गाती हूं, आप गाना तक नहीं जानते। कानपुर के अंदर एक औरत ने मुझसे कहा, मैं गाना गा रहा था, मैं स्टेज पर गाना गा रहा था, और मुझसे कहने के इतना बेसुरा गाना गाते हैं, कभी गाना हमारा सुनिए आप। मैंने कहा कल गा दीजिएगा, कल गा दीजिएगा, जरूर गाइएगा, हम तो गाने वालों को ढूंढ रहे हैं। कल गाइएगा और जरूर गाइएगा। आज तक वो बोल नहीं पाती, आज उस रात उसकी आवाज चली गई। खुदा के खादिमों पर, परमेश्वर के सेवकों पर ऐसी बातें मत करो जो खुदा ने आवाज खत्म कर दी और वो आवाज आज तक वापस नहीं आई। मैं इंडियन आइडल में गाने नहीं गया था, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गा रहा था। और क्या गाना गा रहा था? गाना ये गा रहा था, माता पिता यदि छोड़ भी दे वही तो है जो बचाएगा, भक्तों को वो भूलेगा नहीं। अरे अपने जीवन की गवाही गा रहा था। सुर नहीं है कोई बात नहीं, बेसुरा गा रहा था कोई बात नहीं। मैं प्रचार करके स्टेज से उतर रहा था, उसने मुझे रोका, टोका, कहने लगी कि आज के बाद गाना मत गाइए, बहुत ही बेसुरा गाते हो, बहुत बेसुरा। मैं सोचने लगा गाने पे ही बेसुरा सोचती रही, पूरे मैसेज में मैसेज नहीं सुना, मैसेज नहीं सुना। मैसेज क्या था मेरा उस दिन? हे अंधी फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ। मेरा मैसेज क्या था? हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को अंदर से अपनी जिंदगी को अंदर से धो, पहले अंदर से साफ करो, पहले अपनी जिंदगी को अंदर से साफ करो। बाहर से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मत बताओ, बाहर से मत बताओ कि हम बड़े विश्वासी हैं, बाहर से मत मुझे बताना कि हम तो बड़े धर्मी लोग हैं, बाहर से मत बताओ, अंदर से साफ करो। आज तक उसकी आवाज नहीं आई, आज तक। वो सारे भाई बहन बहुत अच्छा गाते बजाते, उसका भाई, एक भाई सैक्सोफोन बजाने में मास्टरी थी, जब वो बजाता था तो मैं मोहित हो जाता। उसको पेप्टिक कैंसर हुआ, मुझसे कहा गया एक बच्चे को पेप्टिक कैंसर हो गया, दुआ कर दीजिए जाकर के। जब मैं देखा तो वो औरत वहां पे खड़ी थी, तो मैंने पूछा ये आपका कोई रिश्तेदार लगता है? उसने कहा मेरा छोटा भाई है। भाई के हाथ से परमेश्वर ने पेप्टिक कैंसर हुआ और
ये बजाने वाला सैक्सोफोन खत्म कर दिया, वापस ले लिया। 3-4 साल बाद वो फिर मेरी कन्वेंशन में मिला मुझे, मेरा हाथ पकड़ा उसने और उसने कहा ब्रदर मैं फिर से बजाना चाहता हूं, मैं फिर से बजाना चाहता हूं। मैंने कहा तुम्हारी रिपोर्ट सही है? कहने की ब्रदर पेप्टिक कैंसर की रिपोर्ट आई थी, जिस दिन आपने दुआ करी उसके बाद जब रिपोर्ट कराई तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। बॉम्बे तक गया मेरा सैंपल, सब कुछ खत्म हो गया, कैंसर खत्म हो गया, लेकिन दम नहीं लगता, फिर से बजाना चाहता हूं। मैंने कहा अब तू बजाएगा, अब तू बजाएगा और दोबारा अपना इंस्ट्रूमेंट उठा ले, अब तू बजाएगा। लेकिन बहन की आवाज उसकी आज भी वापस नहीं आई। कुटिलता को दूर कर दो, अपनी चलती हुई जुबान को लगाम दो, अपनी चलती हुई लगाम को जुबान दो। तुम्हारी जुबान तुम्हारे हालात को बर्बाद कर सकती है, तुमसे सब कुछ छीन सकती है। एक शब्द, क्या ये बाबुल मेरा नहीं, भविष्यवाणी हुई और सब कुछ उससे ले लिया। और ले नहीं लिया गया, खुदा के कलाम में लिखा वो वचन पूरा हो गया। वो जंगल में निकाला गया, बैल की तरह उसने घास खाई, गधे की तरह रहा, नाखून बढ़ गए, जानवरों की तरह रहा। पढ़िए जरा सा जी। और तू मनुष्यों के बीच से निकाला तू जाएगा, मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पक्षियों के संग रहेगा, और मैदान के पक्षियों के संग रहेगा। जंगल में जाएगा तू, हाँ, और बैलों की नाई घास चरेगा, और बैलों की नाई घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे। ये बताना चाहता हूं, 7 काल। जो काल हुआ करता था, एक काल उन दिनों में, वो 1260 दिनों का एक काल। कितने? 1260 दिनों का एक काल होता था। काल कितने? 7। अब 1260 को 7 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 8820 दिन तू क्या रहेगा? जंगल में रहेगा, बैलों की तरह खाएगा, पक्षियों की तरह रहेगा, नाखून बड़े होंगे, बाल झबरे होंगे, जानवर दिखेगा। 7 काल तेरे ऊपर ऐसे बीतेंगे, 7 काल तेरे ऊपर ऐसे बीतेंगे। मनुष्य तुझसे घृणा करेंगे। मनुष्य के बीच से निकाला क्यों जाएगा? क्योंकि मनुष्य तुझे देखना पसंद नहीं करे, मनुष्य तुझसे घृणा करेंगे। तेरे शरीर में से जो बदबू आएगी, वो जो बालों के अंदर से बदबू आएगी, मनुष्य तुझसे घृणा करेंगे। 365 दिन का एक साल, ये 8820 दिन, 25 साल हो गए पूरे। 25 साल तू इसी अवस्था में जिएगा। 25 साल इसी अवस्था में जिएगा। अपने डेरे से कुटिलता को दूर कर दे, अपने डेरे से नाराजगी को दूर कर दे। नाराजगी दूर नहीं हुई। लेमेंटेशंस, द बुक ऑफ लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 40, विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय 40वीं आयत। उर्दू में जरूर पढ़ें इस बात को। नुआ की किताब उसका 3 अध्याय 40वीं आयत। पहले हिंदी में मेहरबानी से जी। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें, हम अपनी चाल चलन को ध्यान से परखें। हाँ, और यहोवा की ओर फिरें, और यहोवा की ओर फिरें। आज अपने आप को जांचो, चाल चलन को जांचो, अपने चाल चलन को जांचो। इंग्लिश में क्या लिखा है जी? एनएलटी वर्जन पढ़िएगा इसका। लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 40 एनएलटी वर्जन जी। एनएलटी है ईएलटी, दोनों में से जो मिल जाए। Instead, let us test and examine, हाँ, and examine our ways. Let us test, हम अपने रास्तों का टेस्ट करें। जिस रास्ते पर चल रहे हो, उस रास्ते का बार बार टेस्ट करो। क्या करो?
रास्तों का भी टेस्ट लेना पड़ता है। सिर्फ बच्चों के स्कूल में टेस्ट की तैयारी मत कराओ। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ये मत बताओ हम तो बचपन से हैं, हम तो बचपन वाले हैं, हम तो बचपन से यीशु को जानते हैं। बचपन में तुम किस यीशु को जानते हो मुझे नहीं मालूम। आज टेस्ट लो, आज टेस्ट लो, टेस्ट एंड एग्जामिन। टेस्ट वीकली, हर हफ्ते टेस्ट है ना, हर हफ्ते अपने आप को जांचो, फिर एग्जामिन, फिर एग्जाम। टेस्ट एंड एग्जाम, टेस्ट एंड तुम्हारे चाल चलन का, तुम्हारे सीने की नाराजगी का। टेस्ट एंड एग्जाम तुम्हारे चाल चलन का, तुम्हारे सीने की नाराजगी का, तुम्हारी गड़बड़ियों का। टेस्ट एंड एग्जाम, चाल चलन का, सोच का, दिमाग का। उर्दू में क्या लिखा हुआ देखिए, हम अपनी राहों को ढूंढें। हम अपनी राहों को ढूंढे, और जानें जो ढूंढे, जो राह खुदा ने तुम्हारे लिए बनाई थी। क्या तुम उस राह पर हो? हम अपनी राह को ढूंढे। रास्ता खुदा ने इधर बनाया था, चल तुम कहीं और दिए। रास्ता खुदा ने एक जगह बनाया था, चल तुम कहीं और दिए। अपनी राह को ढूंढे। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा है, बालक को उसी राह की शिक्षा दे जिस राह पर उसको। हमारी जो छोटी बेटी है वो स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने जाती थी। हमने उसका रूट फिक्स कर रखा, जब घर से चलोगी तो इस रूट से स्कूल जाओ। फिर एक रूट फिक्स है कि इस रूट से तुम अपने ट्यूशन पे जाओ। स्कूल से ही वो ट्यूशन जाती थी और रूट फिक्स था कि ट्यूशन से इस रूट से अपने घर वापस आओ, ताकि यदि कभी तुम देर हो जाए और तुम उस समय में ना पहुंचो तो हम उस रूट पर तुमको देखने आए कि क्या बात हो गई। स्कूटी खराब हो गई, कोई बात हो गई, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई हादसा तो नहीं हो गया। हम उसी रूट पर ढूंढने जाए। परमेश्वर तुम्हें अपने रूट पे ढूंढेगा। परमेश्वर तुम्हें अपने ही रूट पर ढूंढेगा। अगर तुम अपने उस परमेश्वर के रूट से अलग हुए तो इस बात को जान लेना, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, रूट बदल गया। उसका रूट डाकुओं ने घेरा, मारा, पीटा, कूटा, कपड़े फाड़ दिए, अधमुआ कर दिया, किनारे फेंक दिया, नंगा कर दिया। नंगे हो जाओगे, खुदा तुम्हारी बेइज्जती करवा देगा। तुमसे लोग कतराने लगेंगे, देखेंगे नहीं। कोई तुम्हारी ओर देखना पसंद नहीं करेगा। जिस समय तुम्हें लोगों की सहानुभूति की जरूरत पड़ेगी, सहायता की जरूरत पड़ेगी, कोई तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं। जिस समय वो अधमुआ पड़ा था, कुटा पड़ा था, पिटा हुआ पड़ा था, नंगा पड़ा था, फटे हुए कपड़े में पड़ा हुआ था, कतरा के लोग जा रहे थे। कतरा करके लोग, याजक कतरा के जा रहा था, एल्डर्स कतरा के जा रहे थे। लोग कतराने लगेंगे, लोग कतराने लगेंगे, क्योंकि रास्ता बदल गया, क्योंकि तुम्हारे रास्ते बदल गए। लोग कतराने लगे। देखा, मुंह घुमाया और चल दिए। देखा, मुंह घुमाया और चल दिए, क्योंकि तुमने रास्ते बदल दिए, क्योंकि तुमने रास्ते बदल दिए थे। खुदा अपने रास्ते पर तुमको ढूंढेगा। जी, हम अपनी राहों को ढूंढें और
और जांचें। टेस्ट एंड एग्जामिन, टेस्ट एंड एग्जामिन। राहों को ढूंढें और राहों को जांचें और खुदावन की तरफ। इसका मतलब राह गड़बड़ हो गई है कुछ खुदावन की ओर। ये रास्ता खुदा की ओर नहीं जा रहा, ये रास्ता परमेश्वर की ओर नहीं जा रहा है। कुछ रास्ते हैं जो खुदा की तरफ नहीं जा रहे, कुछ रास्ते हैं जो खुदा की मर्जी के नहीं है, कुछ काम ऐसे हैं जो खुदा की मर्जी के नहीं है, कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ विचार ऐसे हैं, कुछ प्लान ऐसे हैं, कुछ दिमाग ऐसा है जो खुदा की तरफ से नहीं है। टेस्ट एंड एग्जाम, टेस्ट एंड एग्जाम। टेस्ट वीकली होते हैं, मंथली होते हैं, एग्जाम समय समय पर होते हैं और बड़े होते हैं। अपना टेस्ट लो आज, अपना एग्जाम लो। किस रास्ते पर हो? तुम्हारे तंबुओं में क्या चल रहा है? तुम्हारे सीने में क्या चल रहा है? तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? नाराजगी को दूर करो, सीने से नाराजगी को दूर कर दो, सीने से दुष्टता को दूर कर दो, सीने से अन्याय को दूर कर दो। यह बादशाह था, बड़ा मालिक था, किसी को उठाता था, किसी को पटक देता था। आदत में शामिल था, घमंड इसकी आदत में शामिल था, बड़ी बड़ी बातें करना इसकी आदत में शामिल था, बड़ी बड़ी चीजें बताना इसकी आदत में शामिल था। इंसानों के बीच में से तू निकाला जाएगा, मनुष्य तेरी ओर देखेंगे नहीं। ये जो बादशाह है, इसका बेटा भी इसी तरीके का था। 5वें अध्याय में इसके बेटे के बारे में लिखा है। 5वां अध्याय डैनियल की पुस्तक, उसकी 4, 5वीं और 6ठी आयत। जी हां, ये भी बादशाह था, बादशाह का बेटा बादशाह था। इसका नाम बेलशस्सर था। क्या था? बेलशस्सर। जी, 5वां अध्याय 4, 5वीं और 6ठी आयत। जी, वह दाख मधु पी पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काट के और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे। दारू पी ली, दारू। अब बड़ी बड़ी बातें शुरू हुई। तुम्हारे पास कितना कैश, तुम्हारे पास कितना सोना। देवता है ना, सोना चांदी। मेरे यहां जो फर्नीचर है वो कौन सी लकड़ी का है? कौन सा पत्थर हमने लगवाया है? इटालियन मार्बल लगवाया हुआ है। हमारे घर में इटालियन मार्बल लगा है, पिंक ग्रेनाइट लगा है, हमारे बाहर फ्लोर पे वाला पत्थर लगा है। सूरज की कितनी भी गर्मी हो, पत्थर गर्म नहीं होता। जितना ज्यादा सूरज तपता है उतना ज्यादा पत्थर ठंडा होता है। हमारे घर में वो पत्थर लगा हुआ है। दारू पी करके ये बड़ी बड़ी बात है। ये बड़ी बड़ी डींग हाँकने वाले लोग दारू पीने के बाद, क्या करने के बाद? दारू पीने के बाद। ये दारू पी रहा था अपने दोस्तों के साथ बैठ के राजमहल। पहले तो इसने डींगे मारी, इस कहानी को खूब पढ़िएगा आप अच्छे से। फिर इसने मंदिर के पात्र मंगवाए, मंदिर के पात्रों को अशुद्ध कर दिया, उसमें दारू पी ली। मंदिर के पात्रों को अशुद्ध कर दिया। पादरी को तो हम अपनी जेब में रखते हैं। क्या कहते हैं? पादरी को तो अपनी जेब में रखते हैं। पैसे फेंको, तमाशा देखो। 2 टुकड़े डाल दो। लोग अपने पास्टर्स के लिए लोग इस तरीके से बात करते हैं। मैंने अपने कानों से सुनी है बातें। आएगा कैसे नहीं? 2 टुकड़े डालो। अपने पादरी के लिए आप ऐसी बातें करते हैं। मंदिर के पात्रों को गंदा कर दिया। इस कहानी को जब ध्यान से पढ़िएगा, समय कम है, मैं आपको संक्षेप में बता दे रहा हूं।
मंदिर की दीवट पर एक हाथ आया इतना बड़ा, लिखा है, जी, पढ़ दो। लिखा है। शाबाश। कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ उसी घड़ी मनुष्य के उसी घड़ी जब वो लंबी लंबी चौड़ी डींगे मार रहा था, उसी घड़ी मनुष्य के डींग मारने वाले लोग और दारू पी करके डींग मारने वाले लोग, दारू पी के इंग्लिश का ज्ञान, दारू पी करके इंग्लिश भी बोलनी जरूरी है, दारू पी है, आज इंग्लिश में टॉक चलेगी, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, इंग्लिश का ज्ञान बताना। क्या हुआ? मनुष्य के मनुष्य हाथ के हाथ दीवट पर आया, इतना बड़ा हाथ, कितना इतना बड़ा हाथ सिर्फ दिखाई दिया, मनुष्य नहीं था, सिर्फ हाथ था, किसी कई दीवार पर कुछ लिख रहा था। जी, की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर हाँ, की भीत के चूने पर कुछ लिखने कुछ लगी नहीं लिखने लगी। हाँ, और हाथ का जो भाग लिख रहा था हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। वो राजा को दिखाई दे रहा। बेलशस्सर राजा किसका बेटा है? नबूकदनेस्सर का। नबूकदनेस्सर कौन है? जो जंगल में चला गया, जिसके बाल बढ़ गए, जिसके नाखून बढ़ गए, जो बैल की तरह खाना खा रहा है, जो गधे की तरह रह रहा है, उसका बेटा अपने बाप के हालात को देख करके भी नहीं सीखा, अपने बाप की हालत को देखकर भी नहीं सीखा। बाप का बेटा बाप की हालत देख रहा है, 25 साल के लिए इसी तरह से रहेगा, और जो 25 साल जंगल में काट आया, मनुष्यों के बिना काट आया, लौट के आके तो वो किसी लायक नहीं है, तो जंगली हो गया। 25 साल में तो वो जंगली हो गया। बाप को देखकर बेटा नहीं सीखा, बाप को हालात देख करके बेटा नहीं सीखा। दारू पी, दीवट पर आकर के उंगलियों ने लिखना शुरू कर दिया। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया। अब डर लगा कि कुछ हो गया, बाप के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, अब डर लगा। जी, 20वीं है और वह 20 हाँ, परंतु जब उसका मन फूल उठा, परंतु इसे पहले वाली पढ़ दीजिए 18। हे राजा हे राजा, परमेश्वर ने हे राजा परम प्रधान परमेश्वर ने, तेरे पिता नबूकदनेस्सर को देखिए राज- डेनियल फिर आ गया, डेनियल को बुला लिया गया। तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य बढ़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। सब कुछ दिया था, तेरे पिता को, बाप को सब कुछ दिया था। हाँ, और उस बढ़ाई के कारण और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, जो उसको उसने दी थी, देश देश और जाति जाति के सब हाँ, लोग और भेद भेद भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थर-थर कांपते। 20वीं है 20वीं 20। परंतु जब उसका मन फूल उठा, परंतु नबूकद, ये बेलशस्सर का क्या हुआ? जब उसका मन फूल उठा फूल उठा। क्या हुआ? मन ही मन में फूले समा रहे हैं, मन फूल उठा, घमंड भरा हुआ है मन में। मन का फूलना, बाप का क्या हाल था? बाप का मन क्या हुआ था? मन फूला था। सीखा नहीं बाप से, बाप से सीखा नहीं, मन फूला था। जब मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई। और आत्मा कठोर हो गई, यही होता है। मन में घमंड भरा हुआ है, परमेश्वर का वचन आपको सुनाया जा रहा है, आत्मा कठोर हो गई, आत्मा कठोर हो गई। जब आत्मा कठोर हो जाए तो समझ लेना बुरे दिन आने वाले हैं। जब तुम्हारी आत्मा कठोर हो जाए तो ये जान लेना कि बुरे दिन आने वाले। क्या डेनियल ने इसके बाप को, इसके पिता को ये नहीं कहा था कि मैं तुझे सम्मति देता हूं, तौबा कर ले, पश्चाताप कर ले, रास्ता बदल ले? कहा था। मन फूल उठा, आत्मा कठोर हो गई। बेलशस्सर को भी यही राय दी गई और पिता का एग्जाम्पल बताया गया। तेरे बाप के साथ ऐसा हुआ था,
बेलशस्सर इस बात को समझ ले, नबूकदनेस्सर तेरे पिता के साथ ऐसा ही हुआ था, लेकिन मन फूल उठा और आत्मा कठोर है, सुनने को राजी नहीं है, समझने को राजी नहीं है। हम जब आपके पास मैसेज भेजते हैं तो हम क्या लिख के भेजते हैं? ध्यान से सुने और समझे, सुनो मत, सिर्फ सुनो मत, ध्यान से सुने और समझे। कलाम को सुनो और समझो, आत्मा कठोर मत करो। आत्मा कठोर होने का मतलब है आने वाले दिन बर्बादी के दिन हैं, आने वाले दिन घोर परेशानी के दिन है, आने वाले दिन मनुष्यों में से निकाले जाने वाले दिन है। सब तुम्हारी ओर से मुंह फेर लेंगे। आने वाले दिन यदि तुमने अपने मन को कठोर कर लिया है, यदि आत्मा को कठोर कर लिया है, यदि दिल को कठोर कर लिया है और तुम्हें बात खुदा के कलाम से समझ नहीं आ रही, तो डैनियल आज बेलशस्सर को चुनौती दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, इस बात को बता रहा है, बाप का ध्यान कर, बाप के हालातों पर ख्याल कर। तेरा बाप जंगल में निकाल दिया गया, अभी भी तू सोच ले, लेकिन इसके लिए लिखा है मन कठोर, मन फूल गया और आत्मा कठोर हो गई। जी, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा। यहाँ तक कि वो कोई कमी नहीं छोड़ी उसने, यहाँ तक कि वो अभिमान करने लगा। हाँ, जब वह अपने राज सिंहासन पर से उतरा, जब वो अपने राज सिंहासन पर से गया उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। अब कार्रवाई, राज सिंहासन से उतार दिया गया, प्रतिष्ठा भंग हो गई, सारी इज्जत धरी रह गई, सिंहासन छूट गया। हाँ, वह मनुष्यों में से निकाला गया, वह मनुष्यों में से निकाल दिया गया। जी, और अब आप उसका मन पढ़ दीजिए 25 और 26वीं आयत, 25, 26। और जो शब्द लिखे गए थे, और जो शब्द लिखे गए थे, अब मैं उस पे आ रहा हूं, कहानी को छोटा कर रहा हूं। भीत पर जो शब्द लिखे गए थे क्या थे वो? जी, और जो शब्द लिखे आप गए पढ़िए, थे, आज वो उनकी स्पीड थोड़ी स्लो, बेटा थक गए, बैठ जाओ। जी पढ़िए। और जो शब्द लिखे गए, और जो शब्द लिखे गए थे ये हैं, वो ये हैं, मने 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 तकेल तकेल और ऊपर सीन। ऊपर सिन। इसका क्या मतलब है? इस वाक्य का अर्थ ये इस है, वाक्य का अर्थ है मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर, तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया उसका है। अंत कर दिया। बाप का यही हुआ था ना, बाप का यही हुआ था, आज बेटे का हो रहा है। बाप का यही हुआ था, आज बेटे का हो रहा है। दिन खत्म कर दिए तेरे, क्योंकि तेरे अब मन फूल गया, तेरी आत्मा कठोर हो गई। बाप का यही हुआ था, अपने सीने से नाराजगी को दूर कर दे, अपने सीने से, अपने खेमे में से अपनी नाराजगी को दूर कर दे, अपनी दुष्टता को दूर कर दे। ये घमंड, ये अहंकार, ये खुदा के कलाम को सुन करके आत्मा को कठोर करना दुष्टता है। ये अपने सीने से दुष्टता को दूर कर दे। हाँ, तेरे राज्य का खात्मा कर दिया गया। तकेल, तू मानो तराजू में तौला गया, तू मानो तराजू में तौला गया। न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो बेटा, व्हाइट सिंहासन के सामने खड़े हो गए। तू न्याय के सिंहासन पे तराजू पर तौला गया और हल्का पाया गया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तू तौला गया और हल्का पाया गया। मुझे तेरे विरुद्ध ये बात कहनी है, तू तौला गया और हल्का पाया गया। किससे कह रहा है ये? डैनियल किसको बता रहा है? ये उस बादशाह को बता रहा है जो सिंहासन पर बैठा। ये उस बादशाह को बता रहा है जो बड़े राज्य का बादशाह है, बड़े देश का बादशाह है। ये उसको बता रहा है, तू तौला गया। और हल्का जब पाया किसी गया। को तौलते हो, जब किसी को तौलते हो, जब किसी के बारे में वर्णन करते हो, तो कहां से शुरू करते हो? बहुत पैसे वाले लोग हैं, कहां से शुरू करते हो? बैंक बैलेंस इतना होगा, इतने नौकर काम करते हैं, इतनी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज पे तो बच्चे स्कूल जाते हैं, BMW तो बीवी चलाती है। बहुत पैसे वाले लोग,
मकान, ओह महल बना रखा, 12 तो बेडरूम है। वजन बता रहे हो ना किसी आदमी का, वजन बता रहे हो, इसी तरह बताते हो ना। इस बादशाह का जब वजन कोई बताता होगा तो बताता होगा कि एक नगर में तो सिर्फ उसका महल, जितना बड़ा एक नगर होता है, जितना बड़ा एक शहर होता है, उतना बड़ा उसका महल है। उसकी सिंहासन में कौन से रत्न लगे हुए हैं, उसके मुकुट पे कौन से हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, उसकी चर्चा करी जाती थी। तू तौला गया, तू तौला गया बेलशस्सर, तेरा बाप तौला गया था, तू आज तौला गया, दारू पी के इतनी लंबी लंबी डीके हाँकता था, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान देता था, बड़े ज्ञान की बातें करता था। आज तेरा ज्ञान तौला गया और तू हल्का पाया गया। आज तेरा ज्ञान तौला गया, तू हल्का पाया गया। जी, परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर, तेरा राज्य बांटकर मांदियों और फारसियों को दिया गया है। मांदी और राज्य बढ़ गया, लुट गया। तेरा राज्य बांटकर मांदी और फारसियों को दिया गया है। खत्म हो गया खेल, अब कुछ नहीं बचा। यीशु ने कहा पत्थर पर पत्थर नहीं छोड़ूंगा, पत्थर पर पत्थर नहीं छोड़ूंगा। तुम वैभव की बात करते हो, मैं पत्थर पर पत्थर नहीं छोड़ूंगा, सब गिरा दूंगा। तू तौला गया और हल्का पाया गया, क्योंकि दुष्टता मैं तेरे सीने के अंदर देख रहा हूं, अनजस्टिस, अन्याय, अधार्मिकता मैं तेरे सीने के अंदर देख रहा हूं, मैं तेरे दिमाग के अंदर देख रहा हूं क्या चल रहा है, कुटिलता देख रहा हूं जो चल रहा है। तेरी चालों को मैं परख रहा हूं, कब कौन सी चाल चलते हो। हर चाल पर परमेश्वर की नजर है, हर चाल पर परमेश्वर की नजर है। अपने चाल चलन की चौकसी कर, एग्जामिन, टेस्ट एंड एग्जामिन योर वेज, टेस्ट एंड एग्जामिन योर वेज। अनर्थकारी अपने रास्तों को चेक करे, दुष्ट अपने दिमाग को चेक करे, अपने दिल को चेक करो, कुटिलता को दूर करो। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 5वीं, 6ठी और 7वीं और 8वीं आयत में लिखा हुआ है, कैन और हाबिल की कहानी है। दोनों भाई अपनी अपनी भेंट लेकर के गए। एक के पास खेत की उपज की भेंट थी, क्योंकि वो खेती करता था। दूसरा भेड़ बकरी वगैरह पाला करता था, उसके पास वाली भेंट। देखिए क्या होता है, आखिरी पढ़ रहा हूं, उसके बाद खत्म करूंगा। जी पढ़िए, 5, 6, 7, 8 उत्पत्ति 4, 5, 4 अध्याय 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, जिस किसी को मिल जाए जोर से, मेहरबानी से। जी हाँ। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया, तब कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। देखिए, हाँ, तब कैन अति क्रोधित हुआ। परमेश्वर ने भेंट ग्रहण नहीं करी तो कैन बाबू क्रोधित हो गए और उसके मुंह पर उदासी छा गई। और उसके मुंह पे उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित तो हुआ? हमने इतना दान दिया, हमने इतना सब कुछ किया, तब भी हमारे घर में इतना बवाल मचा हुआ है। इतना सब कुछ करते हैं, बवाल खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा। कैन की इतनी दुआ करी, इतनी दुआ करी, हर संडे चर्च जाते हैं, भेंट ग्रहण नहीं हुई है। कैन की भेंट ग्रहण नहीं हुई है। मन उदास हो गया, गुस्सा हो गया। क्या हो गया? किस पे गुस्सा हो गया? परमेश्वर पे गुस्सा, है ना? देखिए आगे क्या हुआ। और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? हाँ, परमेश्वर पूछ रहा, भाई तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे, यदि तू भला करे। देखिए क्या कर रहा था? भेंट लेके गया था ना परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने तो भेंट लेके जा रहे हो, लेकिन पीछे भला नहीं कर रहे हो किसी का।
परमेश्वर के सामने दिखावा तो कर रहे हो, लेकिन जो सच में भलाई करनी थी, बात बुराई की है, बात बुराई की है। शब्दों में बुराई, आंखों में बुराई, कामों में बुराई, सोच में बुराई, दिल की हर धड़कन में बुराई, नाक से निकलने वाली सांस में बुराई, अंदर जाने वाली सांस में बुराई, दिमाग के अंदर भरी हुई बुराई। यदि तू भला करे, हाँ, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना करी जाएगी? किसने कहा? किससे? परमेश्वर ने। किससे कहा? कैन से कहा। परमेश्वर ने कैन से ये बात बोली है जी। और यदि तू भला ना करे, और यदि तू भला ना करे, तो पाप द्वार पर छिपा रहता तो है। पाप दरवाजे पर। आज इस बात को समझ लो, पाप इसी दरवाजे पर, ये जो दरवाजा है यही छुपा बैठा है। पाप तुम्हारे इसी दरवाजे पर। ये दरवाजा देखो, अपने अपने घर में जो ऑनलाइन बैठे हो, अपने घर का दरवाजा देखो। पाप जहां पर तुम्हारा वो जो डोरमैट रखा रहता है, बाइबल की आयत है, जब मैंने एक बार प्रीच कर दी थी, पाप दरवाजे पर बैठा है, तो लोग भड़क गए। क्या कह दिया? पाप दरवाजे पर बैठा हुआ है। पाप कहीं दूर नहीं है, पाप तुम्हारे डोरमैट पर। पाप कहां पर है? जहां तुम अपने दरवाजे के हैंडल ऐसे करते हो, पाप वहीं पर बैठा हुआ है। पाप तुम्हारे दरवाजे पर बैठा है। कौन किससे कह रहा है? यहोवा कैन से कह रहा है। हाँ, ध्यान से समझते रहो, कौन किससे कह रहा है। आगे कहानी देखिए जी। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। हाँ, और तू पाप की लालसा तेरी ओर होगी। जो दरवाजे पर, इस दरवाजे पर बैठा है, पाप की लालसा तेरी ओर होगी। बार बार पाप तुझे फंसाता रहेगा, तुझसे पाप करवाता रहेगा, तुझसे बुराइयां करवाता रहेगा, बुरी बातें निकलवाता रहेगा, बुरा सोच सोचवाता रहेगा, तुझसे किसी को उठा किसी को बैठा कराता रहेगा, किसी को चढ़ा किसी को पटक करवाता रहेगा, तुझसे अधर्म के काम कराता रहेगा, अन्याय के काम कराता रहेगा, कुटिलता देता रहेगा, अनिश्चितता देता रहेगा। तू सही रास्ते पर नहीं चल पाएगा, क्योंकि पाप तेरे दरवाजे पर बैठा है, क्योंकि तू भलाई करना पसंद नहीं करेगा जी। और तू उस पर प्रभुता करेगा। और तू पाप पर प्रभुता करेगा। तू पाप पर प्रभुता करेगा। हाँ, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। धीमे से उसके कान में फुसलाया, कुछ कहा। हाँ, और जब वे मैदान में थे, देखो फुसला के कहा ले गया? मैदान में ले गया। घर से निकाला और कहा ले गया? मैदान में। क्या किया? तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। कैन ने हाबिल को मार दिया। कैन ने हाबिल को मार दिया। क्या हाबिल ने कैन के साथ कोई बदतमीजी करी? हैं? कुछ नहीं करी थी ना। इधर परमेश्वर ने कुछ कहा था, भड़ास। परमेश्वर पे तो बल चल नहीं पाया, भड़ास भाई पर निकाली और भाई को मार दिया। नाराजगी को अपने सीने से दूर कर दे। ये जो हरकतें हैं ना, ये जो हरकतें हैं, दिमाग में कुछ चल रहा है, डोज तुम किसी और को दे रहे हो, दिमाग में कुछ चल रहा है, हमला तुम किसी और पे कर रहे हो, कहीं तुम हारे हुए हो, हमला कहीं और हो रहा है। सारी कार्रवाई जो थी परमेश्वर और कैन के बीच में थी। सारी बातचीत परमेश्वर और कैन के बीच में थी। लेकिन मारा कौन गया? हाबिल। ये रोज तुम्हारे घरों में हो रहा है, ये रोज तुम्हारे परिवार में हो रहा है। ये अन्याय रोज तुम्हारे द्वारा हो रहा है, क्योंकि पाप तुम्हारे दरवाजे पर बैठा हुआ है आकर, और पाप तुम पर प्रभुता कर चुका है। पाप की बादशाह तुम्हारे ऊपर है, पाप तुम्हारे दरवाजे पर बैठा है। जहां तुम डोरमैट डालते हो, जहां तुम अपने दरवाजे का हैंडल घुमाते हो, जहां तुम कुंडी लगाते हो, उसी वाले दरवाजे पर, जब ताला लगा के जहां जाते हो बाहर, उसी वाले दरवाजे पर पाप बैठा हुआ छिप कर। नाराजगी को अपने सीने से दूर कर दे, अपने डेरे में से नाराजगी को दूर कर दे,
अपने डेरे में से इस दुष्टता को, इस पाप को दूर कर दे। ये किसी को उठाना, किसी को गिराना, बात किसी की, हमला किसी पर। पाप ने प्रभुता कर रखी है, शैतान ने प्रभुता कर रखी। पाप तेरे डेरे पर कुचल कर चला रहा है। देखिए, बात सिर्फ परमेश्वर के बीच में थी, कैन के बीच में थी। हाबिल मार दिया गया, हाबिल मार दिया गया। आगे जब आप पढ़िएगा तो परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है? तो हाबिल क्या, कैन क्या कहता, मालूम, मैं क्या उसका चौकीदार हूं, मुझे क्या मालूम? यही बोलते हो ना, हम क्या हर वक्त देखते हैं कहां है, हमें क्या मालूम कहां है, हमें क्या मालूम क्या कर रहा है। हाबिल मार दिया गया, किसी हाबिल को आपने मार दिया अपनी जिंदगी में, किसी की हत्या कर दी, किसी की हत्या रोज करी जा रही है। आप किसी की हत्या रोज कर रहे हैं, किसी को उठाना, किसी को गिराना, किसी की हत्या कर रहे हो तुम। हत्या का मुकदमा तुम्हारा ऊपर खड़ा होगा और सफेद सिंहासन के सामने जब तुम खड़े होगे, तुम न्याय के सामने ठहर नहीं पाओगे। यू विल नॉट रिसीव द ब्लेसिंग्स। आइए हम प्रार्थना करें। कुटिलता को दूर करो, अपने जीवन से कुटिलता को दूर करो, अपने सीने से नाराजगी को दूर करो, अपने डेरे से नाराजगी को दूर करो। शैल वी प्रे। पाप तुम्हारे दरवाजे पर बैठा है, पाप तुम्हारे दरवाजे पर बैठा है। पाप को निकालना होगा, जिद को निकालना पड़ेगा, आत्मा की कठोरता को कुचलना पड़ेगा। जो बाप का हश्र हुआ, बेटे का हश्र उससे ज्यादा खराब हुआ। जो बाप के साथ हुआ, नबूकदनेस्सर के साथ, बेलशस्सर के साथ, उससे भी ज्यादा बुरा हुआ। सब कुछ लुट गया और वो मारा गया, वो मारा गया। प्रार्थना करने जा रहा हूं, अपने जीवन से नाराजगी को दूर कर दे। पाप तुम पर राज्य कर रहा है, पति पत्नी के रिश्तों के बीच में पाप कर रहा है, बच्चों के जीवन में पाप राज्य कर रहा है। खुदा के कलाम में लिखा, पति पत्नियों के बीच में अगर रिश्ता सही रखना है तो पहला पत्रस 3 अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, हे पतियों, बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। क्या पति पत्नी तुमने आपस में बैठ के प्रार्थना करी? पति पत्नी तुमने कोई एक फैसला अपनी जिंदगी में आपस में बैठ के एक संग किया? प्रार्थनाएं, परिवार उजड़ क्यों गए? क्योंकि पति पत्नी के ऊपर आशीष नहीं थी। पाप दरवाजे पर बैठा हुआ था और पति पत्नी को उसने एक नहीं होने दिया। बच्चों को आशीषें नहीं मिल रही हैं। इफिसियों 6 अध्याय 1 और 3 आयत में लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। यह बात हमें बचपन से सिखा दी जाती है, माता पिता की आज्ञाकारी रहो, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, हे बच्चों, प्रभु में, जो माता पिता प्रभु में हैं, उनकी आज्ञाकारी रहो। जो माता पिता किसी और के हैं, पाप के हैं, अधर्म के हैं, अन्याय के हैं, कुटिलता के हैं, उनकी आज्ञा मानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उनकी आज्ञा मानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो प्रभु में है, जो प्रभु में, अपनी शिक्षा को सही कर लो आज। इफिसियों 6 अध्याय 1 और 3 आयत पढ़ लेना ध्यान से। जो प्रभु में है, जो गलत राह पर है, बिल्कुल मत सुनो। बच्चों को आशीष नहीं मिल पा रही है, गलत शिक्षा मानने के चक्कर में बच्चों को आशीष नहीं मिल पा रही, गलत एग्जाम्पल मां बाप सेट कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा सही नहीं मिल रही। प्रार्थना करने जा रहे हैं, कुटिलता को दूर करो। मां बाप कुटिलता को दूर करें, बच्चे कुटिलता को दूर करें।
बाप को देख के बेटा नहीं सीखा, नबूकदनेस्सर को देख के बेलशस्सर नहीं सीखा। हश्र मालूम है क्या हुआ। सामर्थ्य परमेश्वर तुझसे विनती करते, दया कीजिए, आशीष दीजिए। तेरा कलाम जो तूने दिया और जैसे दिया वैसे हमने बता दिया। अब आगे प्रभु तेरी मर्जी है और तेरे लोगों की मर्जी है कि वो उसको कितना रिसीव करते हैं। पति पत्नी के रिश्ते खराब क्यों हैं? उनमें एकता क्यों नहीं? बच्चे और पति पत्नी एक क्यों नहीं? एक सोच क्यों नहीं? एक राह क्यों नहीं? एक साथ क्यों नहीं? एक मनसा क्यों नहीं? तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी गई। कुटिलता तुम्हारे मन में इसलिए है क्योंकि पाप दरवाजे पर बैठा हुआ है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा सख्त है, आत्मा सख्त कर रखी है। खुदा का कलाम सुना बहुत, आत्मा सख्त रखी। डैनियल जैसे नबी ने सुनाया, आत्मा सख्त रखी। जानवरों की तरह निकाला गया, लोगों ने मुंह फेर लिया, बाल बढ़ गए, नाखून बढ़ गए, बैल की तरह घास खाता रहा। मुझे नहीं मालूम आपने ऐसे व्यक्ति को देखा या नहीं देखा, मैंने देखा। सोचिए जरा से, 25 साल के लिए परमेश्वर ने ऐसी जिंदगी दी, पहचान खत्म कर दी, बादशाही खत्म कर दी, इंसानों के साथ रहने का आदत खत्म कर दी, अपने दिलों को तोड़े। आज सख्त दिल को तोड़े, आशीष दे, अनुग्रह कर सो यीशु के नाम में। जिनके बर्थडे हैं, जिनकी एनिवर्सरी है या कोई और अच्छा पर्व है, खुशी का मौका है, प्रभु आशीष दे। हर उस बच्चे पर, हर बेटी पर, हर बेटे पर आपकी आशीष है, अनुग्रह है। बर्थडे जिनकी, उनको आशीष मिले। जिनकी एनिवर्सरी है या कोई और खुशी का मौका, उनके घरों में आशीष आए। तेरा कलाम आए यीशु, यीशु के नाम से कहते हैं आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। 9411958464 और 9997730585 जिस पे आप हमें प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं, तेल और पानी पे प्रार्थना कराते हैं। और थोड़ी देर में ये मैसेज यूट्यूब पर होगा। आप जरूर कम से कम 10 लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाइए। आइकॉन बेल का बटन आएगा, उस पर उसको दबाइए और ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करिए। मे गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए। बहुत ज्यादा प्रार्थना निवेदन आ रहे हैं कोरोना पेशेंट्स के, इसलिए कोरोना से बच के रहिए। ये जो नया वायरस, इससे बचिए। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए। कल शाम इतवार की जो इबादत होती है वो शाम को 4 बजे है, इस बात को याद रखिएगा। कल 75वां स्वतंत्रता दिवस है। फ्लैग होस्टिंग होगी, हर जगह कार्यक्रम होंगे। शाम को 4 बजे प्रेयर होम पेज पे थोड़ी देर में नोटिस आपके पास आ जाएगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। वी लव यू।